अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से आ रही है बड़ी अपडेट, इंडिया अपडेट आ रही है जो कि फ़्लाइट के हवाले से है। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या कोविड-19 के हवाले से अभी क्या अपडेट है कुवैत की, क्या नहीं है, और भी कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों को वार्निंग देके छोड़ दिया गया है, वो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से। तो 759 जो है नए केसेज़ आए हैं, टोटल केसेज़ 1,27,293 हो चुके हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। अगर बात करें 24 घंटे के अंदर की, तो 4 की मौत हुई है और टोटल जो मौत हो चुकी है वो 786 की हो चुकी है। टोटल रिकवरी जो हो चुकी हैं वो 1,18,386 हुई हैं टोटल, और 24 घंटे के अंदर जो रिकवरी हुई हैं वो हुई हैं 828। बात करते हैं टेस्ट की, तो 5,611 24 घंटे के अंदर टेस्ट हुए हैं, और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 9,26,889 हो चुके हैं, जिसमें कि अभी भी जो सीरियस केस हैं और जो एक्टिव केस हैं, एक्टिव केस की बात करें तो 8,121 हैं, और जो सीरियस केस हैं जो क्या अब कुछ पता नहीं कब दम तोड़ जाएँ, तो वो 114 हैं। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी रहते हैं सऊदी अरब कुवैत के अंदर, तो आपको ख़ास करके ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से रूल रेगुलेशन जो भी कुवैत ने जारी किए हैं उनको फॉलो करते रहना है। कहीं भी बाहर निकलते हैं तो मास्क का ज़रूर यूज़ करना है, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आ सके और आप जो है परेशानी के सामने किसी भी तरीके से जो है आप पर फाइन वगैरह ना पड़ सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है फ़्लाइट के हवाले से, जो कि पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से। जो इंडिया के हवाले से अगर आप आना चाहते हैं इंडिया, किसी भी कंट्री में रहते हैं, ख़ास करके कुवैत में, तो आप कुवैत से भी आ सकते हैं, सऊदी अरब से भी आ सकते हैं, और ओमान से भी आ सकते हैं, मस्कत से भी आ सकते हैं, तो सारी जगह से आप आ सकते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत जो है अभी फ़्लाइटें चल रही हैं, शेड्यूल वगैरह जारी किया गया है, आप जो है अपनी बुकिंग वगैरह करा के आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो भी रूल रेगुलेशन है जो सऊदी अरब ने बनाए हैं या जो कुवैत ने बनाए हैं या जो इंडिया ने बनाए हैं, तो आपको सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, और आपको जो है पेनल्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा डाली जा सकती है। अब बात कर लेते हैं, जो क्या मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, जो क्या कुवैत को अभी काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है 100 मिलियन का। तो अभी जो है एक मीटिंग हुई है कुवैत के अंदर, जिसमें क्या 1 वीक का टाइम लिया है कुवैत ने, और जो कुवैत में बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बोला है कि 1 वीक के बाद में हम हो सकता है फ़्लाइट को चालू कर दें। तो अभी भी कोई जो है गुड न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है। अब देखते हैं 1 वीक के बाद में क्या होता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोचा विचारी की है जो 34 कंट्री हैं उनके बारे में भी, और जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत में काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। जो क्या काफ़ी सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने है उन्होंने बोला है कि अगर ये 100 मिलियन जो लॉस हुआ है किसी भी तरीके से, जो 1,60,000 जो यात्री हैं जो दुबई के रास्ते आए हैं, वो सारा जो पैसा था और जितना भी केडी 100 मिलियन जो घाटा हुआ है, वो सारे कुवैत के अंदर आ सकते थे। सिर्फ एक डिसीजन की वजह से ये कुवैत में इतना बड़ा लॉस हो गया। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ कुवैत, और 1 वीक का टाइम लिया है। अब देखते हैं अगले 1 वीक में क्या अपडेट आती है क्या नहीं आती है। हालांकि उम्मीद ये की जा सकती है जल्द से जल्द अब ओपन की जाएगी फ़्लाइट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है और कुवैत को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ है। यहाँ तक के जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको बुलाने का पहले भी ऐलान चल रहा था, और काफ़ी ज़्यादा जो वर्कर को जो है बुलाने का, जो फैमिली वगैरह हैं इस तरह की जो काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल रही हैं, हो सकता है डोमेस्टिक वर्कर का जो है बुलावा आ जाए और उनके लिए वीज़ा इशू करना शुरू कर दे कुवैत। लेकिन जैसे ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे, आप ज़रूर हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है दुकान, मॉल और रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह के सभी के हवाले से आ रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी जो है पिछले 3 दिनों से लगातार कैंपेन वगैरह चल रहे हैं इस तरीके के, और काफ़ी ज़्यादा जो है कुवैत में टीमें घूम रही हैं, और इस तरीके की जहाँ पर भी उल्लंघनकर्ता मिलते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, और जिस दुकान को भी बंद कर दिया जाता है। अगर कोई भी दुकान इस तरीके से उल्लंघन कर रही होती है कानून का, तो इसी तरीके से 59 जो लोगों के खिलाफ मुकदमे वगैरह दर्ज किए गए हैं, और 56 लोगों को जो है वार्निंग वगैरह देकर छोड़ दिया गया है।
तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अगर आप भी कहीं पे भी दुकान में रहते हैं, कहीं भी कोई भी सामान वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसी भी तरीके से आप ये ना सोचें कि भई हम बच जाएँगे या हम पे कोई भी ध्यान नहीं रख रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है और जहाँ पर भी जा रही हैं टीमें, उनकी लोगों को वार्निंग दे रही हैं और लोगों को चेतावनी दे रही हैं और लोगों को सलाह दे रही हैं, अगर किसी भी तरीके से कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो आप जो है 139 पर कॉल करके जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उनके बारे में जो भी है कंप्लेन वगैरह दर्ज करा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी जो है आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या किसी भी तरीके से उसकी इमेज वगैरह किसी भी तरीके से जो है उनको बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 24727772, ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे भी जो है लोग उनके द्वारा तक शिकायत पहुँचा रहे हैं, तो आपको जो है अपनी सावधानी बरतनी है। किसी भी तरीके से आपको कहीं पे भी धोखा नहीं खाना है। अगर आप किसी भी तरीके से धोखा खाते हैं, ख़ास करके अभी जो है अजनबी लोगों को पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरीके से अगर अजनबी थोड़ी बहुत भी गलती कर रहे हैं तो उनका जो है तुरंत जेलों के अंदर डाला जा रहा है, फिर उनके देश उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, और कहीं पे भी छोटी मोटी कोई भी गलती ना करें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोग जो है हमें कमेंट कर रहे हैं और वो बोलते हैं हमारा सिविल आईडी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या किसी भी अदर कंट्री में हैं, कुवैत छोड़े हुए हैं, तो क्या हम अभी एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस हवाले से मैंने आपको पहले भी अपडेट दे दी थी, लेकिन अब फिर दे देता हूँ। आपका जो अगर सिविल आईडी ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। अदरवाइज आप अपनी कंपनी या कफिल से बात करके जो है उसको रिन्यूअल करा सकते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन का प्रोसेस जो पूरा कंप्लीट चल रहा है, और आपकी अगर सिविल आईडी रिन्यूअल हो जाती है तो आपको जो है एंट्री मिल जाएगी। एयरपोर्ट पे भी कोई नहीं रोकेगा, और उसके लिए जो है आपको मोबाइल आईडी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना होगा। उसके अंदर जो है अपनी सिविल आईडी की पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, और वही आप जो है मोबाइल में एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर रखी होगी, जो ऐप डाउनलोड कर रखा होगा, वही कहीं पे भी दिखाएंगे तो आपको जो है तुरंत एंट्री मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये है, आपका जो सिविल आईडी है वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। बाकी काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो सोचा कि क्यों नहीं इसके हवाले से आपको वीडियो में बता दिया जाए। जिन लोगों का ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। जिनका वैलिड है वो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन उनके वैलिड अगर कल ही एक्सपायर हो रहा है और 1-2 दिन पहले ही वो एंट्री करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी उन लोगों को नहीं आएगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और इस अगली जो अपडेट है वो आ रही है स्मगलिंग के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग तरीके से लोग जो है स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, जो मछलियों के अंदर भी डालकर किसी ना किसी तरीके से उनके अंदर डाल के भी स्मगलिंग वगैरह लोग कर रहे हैं। उसका वीडियो भी मैं आपको अटैच कर दूंगा। इसके आगे वाला वीडियो जब देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।